वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सफलता के सारथी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 24 अगस्त और हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज सुबह आप तक पहुँच सके। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं। देखिए, हाल ही में किसने वन अरेंज्ड मर्डर नामक किताब लिखी है? इसको लिखा है मशहूर लेखक जिनका नाम है चेतन भगत। देखिए, यह जो बुक है ना, इस बुक को 28 सितंबर को प्रकाशित किया जाएगा। और यह जो बुक है, इसके बारे में खास बात यह है कि जैसे कि कोई मूवी आती है उसका ट्रेलर लॉन्च किया जाता है, वैसे ही इस बुक का भी एक फिल्मी ट्रेलर लॉन्च किया गया है। और यह जो बुक है इसको प्रकाशित किया जाएगा बेस्टलैंड पब्लिकेशन के द्वारा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा चेतन भगत की एक और लेटेस्ट बुक है, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ, इंडियन पॉजिटिव न्यू एसे एंड सिलेक्टेड कॉलम। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में तो सुधा मूर्ति, इनको हमने कल ही डिस्कस किया है। सुधा मूर्ति की एक बुक आने वाली है जो इनकी 17th बर्थडे पर आएगी, जिसका नाम है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। ठीक है, शॉर्ट बुक का, शॉर्ट स्टोरीज का ये एक कलेक्शन है, ये एक बुक। अब मैं बात करूं उर्जित पटेल के बारे में तो इनकी जो बुक है जो लॉन्च हुई है हाल ही में, जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आ सकता है। रघुराम राजन की जो बुक हाल ही में लॉन्च हुई उसका नाम है द थर्ड पिलर, याद रखना। देखिए, ये दोनों आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है और वह कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर है। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में जारी सैटेलाइट डाटा के अनुसार किस स्थान की बर्फ 1 मिलियन टन प्रति मिनट की दर से कम हो रही है? देखिए, यह स्थान है ग्रीनलैंड। अब यह जो बर्फ है ये कम होती जा रही है, इसके कारण यह है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, उसकी वजह से यह स्थितियां आ रही हैं। देखिए, ग्रीनलैंड की स्थिति की मैं बात करूं तो यह जहाँ पे स्थित है, येलो कलर में आपको मैप पे दिख रहा है, पोल्स के पास में स्थित है, इसलिए इस पे बर्फ जमी रहती है। देखिए, इसमें 2019 में 532 टन बर्फ जो है वह खोदी है ग्रीनलैंड ने, और यह बर्फ पिघल कर समुद्र में मिली और समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्थिति आ रही है, मैंने एक दिन बताया था आपको, इंडोनेशिया की जो वर्तमान में कैपिटल है वह धीरे धीरे समुद्र के अंदर जाती जा रही है, क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसका कारण है कि ये जो बर्फ जो है वह पिघल रही है। अगर मैं बात करूं इसके इसी से टॉपिक से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसके अंतर्गत जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उसने एक रिपोर्ट जारी की थी, जलवायु संकट की जो स्थिति है देश में उसको लेकर यह रिपोर्ट जारी की गई थी। और ये 100 सालों का जो डाटा था उस रिपोर्ट में उसके बारे में बताया गया है। और इस रिपोर्ट का शीर्षक था असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। अगर मैं उसके कुछ पॉइंट को रिवाइज करने की कोशिश करूं तो उसमें बताया गया था कि 1901 से 2018 तक भारत का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें 0.7% डिग्री की वृद्धि हुई थी, और उसका कारण बताया गया था ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को। उन्होंने दूसरा पॉइंट ये बताया था कि 2099 तक जो एवरेज टेम्परेचर है ना उसमें 2.7 डिग्री से 4.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, ऐसा उनकी संभावना थी उस रिपोर्ट के अनुसार। इसके अलावा उन्होंने मानसून के बारे में यह बताया था कि प्रदूषण को फैलाने वाले जो एरोसोल हैं या फिर जो ब्राउन क्लाउड्स हैं, इनकी वजह से 1951 से 2015 की अगर हम तुलना करें तो जो वर्षा है उसमें, बारिश जो है उसमें 6% की कमी हुई थी, ये आपको याद रखना है। देखिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो हीट वेव्स हैं उनकी तुलना की गई थी 1971 से 2005 का जो समय था, इसकी कंपैरिजन में जो 2099 का समय होगा, जो हीट वेव्स हैं उनमें 6 गुना की वृद्धि हो जाएगी, 6 गुना अधिक हीट वेव्स होंगी 2099 में। अगर मैं बात करूं हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर कौन है तो वह है हर्षवर्धन, ये आपको याद रखना है। देखिए, बात की जाए अगर ग्रीनलैंड की तो ग्रीनलैंड में अभी भी डेनमार्क का शासन चलता है, ये आपको याद रखना है। कैपिटल जो है वह है नूक, करेंसी है डेनिस क्रोन। देखिए, जो जनजाति यहाँ पर पाई जाती है वह है एस्किमो जनजाति। और लगभग अगर ग्रीनलैंड की ऊपर जो टोटल पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो वह लगभग 52,000 के आसपास है। काफ़ी कम लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उसमें से 30,000 जो है वह एस्किमो जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। और यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है अश्वनी भाटिया।
देखिए ये जो है ना अश्विनी भाटिया, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये पहले तो ये स्थान लेंगे पी के गुप्ता जी का, ठीक है, और इनका कार्यकाल चलेगा 31 मई 2022 तक। और वर्तमान में ये एसबीआई म्यूचुअल फंड के डेप्यूटी एमडी व सीईओ हैं। ये आपको याद रखना है। देखिए अगर मैं बात करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, देखिए एसबीआई जो है, एसबीआई के बारे में बात की जाए पहले हम इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। 1921 में बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ कलकत्ता को मर्ज किया गया और 1921 में स्थापना की गई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की। उसके बाद 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई के रूप में स्थापित किया गया। ये आपको याद रखना है। देखिए अगर मैं बात करूं एसबीआई से जुड़े कुछ और क्वेश्चंस के बारे में, देखिए ये जो आपको लोगो दिख रहा है एसबीआई का, एक क्वेश्चन इससे आया था कि जो एसबीआई का लोगो है वह किस झील लेकर बनाया गया है, मतलब कि ये किस झील के आकार में इसको बनाया गया है। ये जो लोगो है ना, ये अहमदाबाद में एक झील है जिसका नाम है कांकड़िया झील, ठीक है। कांकड़िया झील की जो मैप पे अगर आप उसको देखेंगे उसकी जो आकृति है वो कुछ इसी प्रकार से दिखाई देगी, तो उसी से ये लोगो लिया गया है एसबीआई का, ठीक है। अब मैं बात करूं एसबीआई की, देखो कुछ और पॉइंट्स है जैसे कि जो एसबीआई है ना वह भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज जो हैं वो एसबीआई बैंक की ही है। और एसबीआई पब्लिक सेक्टर की बैंक है, एसबीआई एक नेशनलाइज बैंक नहीं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इसके अलावा भारत में सबसे जो अगर मैं बात करूं जो पहला एटीएम था है ना, विदेश में पहला एटीएम खोलने वाली पहली बैंक बनी थी एसबीआई, जो उसने एटीएम खोला था चीन में खोला था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन है रजनीश कुमार, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको लिखे हुए देखेंगे अश्विनी कुमार तिवारी जी, तो हाल ही में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, इनको एसबीआई कार्ड्स के एमडी व सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया था। और यहाँ पे है अश्विनी कुमार शुक्ला। अश्विनी कुमार शुक्ला जो हैं इनको हाल ही में सेंट्रल बैंक ने अपना चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया और सेंट्रल बैंक सीआरओ चीफ रिस्क ऑफिसर रखने वाली पहली बैंक भी बन गई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं बात करूं प्रकाश चंद्र कांडपाल के बारे में, तो इनको हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी व सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सा सैनिटाइजेशन डिवाइस लॉन्च किया है, देखिए इसका नाम है नोट क्लीन। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो डीआरडीओ की हैदराबाद लैब ने हाल ही में जो करेंसी नोट है ना उनको सैनिटाइज करने के लिए एक डिवाइस विकसित किया है जिसका नाम है नोट क्लीन। इसमें होगा क्या, नोट क्लीन जो डिवाइस है इसमें एक इनपुट स्लॉट होगा, उसमें नोटों को रखा जाएगा और उसमें एक के बाद एक यूवीसी लैंप के पास में होते हुए जो नोट्स हैं वे गुजरेंगे और वहाँ पे उनका डिसइंफेक्शन होता जाएगा। इसके अलावा मोबाइल फोन्स, लैपटॉप व करेंसी नोट्स व चेक, पासबुक, इन सभी को डिसइंफेक्ट करने के लिए एक और सैनिटाइजेशन डिवाइस विकसित किया गया था डीआरडीओ के द्वारा जिसका नाम था ध्रुप्स, ठीक है, जो आपको याद रखना है। ये अल्ट्रा वायोलेट सैनिटाइजेशन डिवाइस था, ठीक है, ध्रुप्स। अब मैं बात करूं हाल ही में जो अहमदाबाद स्टेशन है ना उसने वॉकिंग थ्रू मास सैनिटाइजेशन टनल को विकसित किया और यह ऐसा करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आईआईटी कानपुर ने यूवी सैनिटाइजेशन डिवाइस जिसका नाम है शुद्ध, इसको डेवलप किया है, आपको याद रखना है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जर्मीमैन नामक एक डिवाइस लॉन्च किया है जिसका नाम है जर्मीमैन जो है, और यह सतह जो होती है सतह और एयर इसके 99.9% माइक्रोब्स को मार देगी, ठीक है, जर्मी बैन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डीआरडीओ के बारे में, देखिए डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वह न्यू दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1958 को। इसके अलावा इसका जो मोटो है वह है बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो इस वर्तमान में इसके हेड है जी सतीश रेड्डी, डीआरडीओ के हेड है। बात करते हैं हमारे आने वाले समय में यूएसआईएसपीएफ ने किन्हीं लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो पहले हम बात करते हैं यूएसआईपीएफ के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। इसके द्वारा महिंद्रा ग्रुप के जो चेयरमैन है आनंद महिंद्रा और जो एवॉप के चेयरमैन है शांतनु नारायण, इन दोनों को सम्मानित किया जाएगा क्योंकि इन्होंने इनका जो विजन है उसके लिए इंडिया यूएस द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इनके विजन जो है उसके लिए इनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। और इनको ये जो अवार्ड्स हैं ये 3rd एनुअल लीडरशिप समिट यूएस इंडिया वीक नेविगेशन न्यू चैलेंजेस के दौरान दिए जाएंगे।
यहाँ पे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं गणेश बिलास लेंगरे, तो इनको हाल ही में, ठीक है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आने वाले समय में कहाँ मुर्गी पालन अनुसंधान संस्थान के स्थापना की घोषणा हुई है, तो यह है नमक्कल, तमिलनाडु। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इस इंस्टीट्यूट को उच्च सुरक्षा वाले एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल व पोल्ट्री मैनेजमेंट सेंट्रल पुणे के तर्ज पर इसको विकसित किया जाएगा। इसके अलावा इसी जिले में परमथी बेलूर में एक सुपारी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब अगर बात तमिलनाडु की हो रही है तो इसके जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे कि हाल ही में बाजार से कर्ज लेने वाले राज्यों की सूची में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। और तमिलनाडु में हाल ही में फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम भी लॉन्च की है। और तमिलनाडु के जो सीएम है के पलनीस्वामी, इनको हाल ही में पॉल हैरिस सम्मान प्रदान किया गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए, बात अगर मैं करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो मोदकरीची जिला है तमिलनाडु का, यहाँ पर टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट विकसित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। पोरबंदर गुजरात के बारे में अगर मैं बात करूं तो मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुजरात के पोरबंदर में क्वालिटी सेंट्रल लैब की स्थापना की है, यह आपको याद रखना है। कटक उड़ीसा की मैं बात करूं तो यहाँ पर है चावल अनुसंधान केंद्र, यह आपको याद रखना है। इससे इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले को। हाल ही में किसने ग्रीन हाईवेज के लिए हरित पाथ ऐप लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए ये जो ऐप है ना, यह ऐप पूरे देश में हाईवेज को ग्रीन हाईवे बनाने के लक्ष्य से डेवलप किया गया है। और यह ऐप हाईवेज पर लगे हुए पेड़ पौधों की लोकेशन, ग्रोथ, मेंटेन व उसकी जो एक्टिविटी है और जो टारगेट अचीवमेंट है उस पर नज़र रखेगा, ठीक है। और हाईवेज के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको प्लांटेशन की जो प्रोसेस है उसको प्रॉपर मेंटेन करने में मदद करेगा, ठीक है। NHAI के बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए NHAI ने हाल ही में भारत के फुली डिजिटल होने वाला यह पहला ऑर्गेनाइजेशन बन गया। NHAI, इसका क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें। NHAI पूरी तरह से फुली डिजिटल होने वाला भारत का पहला पब्लिक सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। NHAI ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में टोटल 3979 किलोमीटर नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट किए हैं, ये आपको याद रखना है, जो कि एक रिकॉर्ड है अपने आप में, ठीक है। NHAI का जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1988 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वह है दिल्ली में। वर्तमान में इसके हेड हैं संजीव रंजन, ठीक है। और जो हमारे मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट एंड रोड मिनिस्टर जो है वह है नितिन गडकरी जी, जैसा कि आप इनको फोटो में देख सकते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के। हाल ही में किस संस्थान ने स्विट्जरलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक के साथ समझौता किया है? देखिए इसके साथ समझौता किया है IIM कोझिकोड ने। अगर मैं समझौते के बारे में बात करूं तो इस साझेदारी के अंतर्गत भारत में परामर्श सेवाएं दी जाएंगी, साथ ही सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं को लॉजिस्टिक पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। देखिए अगर बात स्विट्जरलैंड के बारे में हो रही है तो हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत रूप में अपॉइंट किया गया था मोनिका कपिल मोहता को। और जो स्विट्जरलैंड है ना, यह दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का जारी करने वाला भी देश बन गया, ये आपको याद रखना है। और हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके अनुसार जो स्विस बैंक है ना, उसमें पैसे रखने वाले देशों के मामले में भारत रहा है 77th प्लेस पर, ठीक है। अगर मैं करूँ अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो IIT कानपुर है ना, IIT कानपुर ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी को विकसित किया है हाल ही में। इसके अलावा जो IIT मद्रास है, IIT मद्रास दुनिया की पहली ऑनलाइन BSc डिग्री की शुरुआत की है IIT मद्रास ने, आपको याद रखना है। IIT रुड़की के बारे में अगर मैं बात करूं तो IIT रुड़की के रिसर्चर्स ने यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स को डेवलप किया है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले को। हाल ही में किसने जगदलपुर छत्तीसगढ़ व रायपुर महाराष्ट्र में ट्राई फूड वर्चुअली लॉन्च किया है? देखिए इसको लॉन्च किया हमारे ट्रैवल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। जो ट्राई फूड प्रोजेक्ट है ना, ये मुख्यतः जो जनजातीय लोग हैं उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है। देखिए इसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है उनको ट्राइबल फॉरेस्ट गैदर्स के द्वारा इसको इकट्ठा किया जाएगा और एकत्रित करने के बाद उनका यूटिलाइजेशन किया जाएगा। जो ट्राई फूड है, ट्राई फूड प्रोजेक्ट, इसको ट्राइबल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो अन्य ऑप्शंस लिखे हुए उनके बारे में, तो किरण रिजिजू, इनके बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं, ये हमारे खेल मंत्री हैं। तो इन्होंने 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का जो आयोजन है इन्होंने किया है, आपको याद रखना है।
अगर मैं बात करूं हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो इन्होंने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। अगर मैं बात करूं कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री, जिनका नाम है नरेंद्र तोमर, तो इन्होंने हाल ही में कृषि मेघ को लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे, हाल ही में किस संस्था के छात्रों ने गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार GYTI पुरस्कार 2020 जीत लिया है? तो इसको जीता है चितकारा यूनिवर्सिटी के छात्रों ने। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, जो गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार अवार्ड है, यह अवार्ड को पाने वाला यह पहला नॉन IIT NIT IISC संस्थान बन गया है, आपको याद रखना है। ऑन फील्ड राइस स्टॉल मैनेजमेंट मशीन के सफल परीक्षण के बाद यह पुरस्कार इन्हें दिया गया और चितकारा विश्वविद्यालय की मोक्ष टीम को यह अवार्ड प्रदान किया गया है, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए जो हाल ही में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट जारी की गई, जिसमें जो IIT मद्रास है वह रहा पहले स्थान पर, आपको याद रखना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग जारी हुई थी, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, ये टॉप पर रही, ये आपको याद रखना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में ये टॉप पर रही है। और जो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट है, उसमें टॉप पर कौन रही है? उसमें रही है IIT मद्रास, दोनों अलग अलग याद रखिएगा। इसके अलावा जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हुआ था, उसमें शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वह टॉप पर रही थी और उसको मिला था एक जो सम्मान मिला था, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी स्पोर्ट्स की जो वीडियो आई थी उसके अंतर्गत। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था पंजाब यूनिवर्सिटी को, क्योंकि इन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ हमारा जो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, उसका आंसर क्या है उसके बारे में बात करें तो सर्वप्रथम GI टैग प्रदान किसे किया गया था? सर्वप्रथम GI टैग प्रदान किया गया था दार्जिलिंग की जो चाय है उसको सर्वप्रथम GI टैग प्रदान किया गया था, ये इसका राइट आंसर है। देखिए इसके अलावा मैं आपसे एक और क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि जो तीलिया रुमाल है या जो टिंडी गुलाब ताला या जो कश्मीरी केसर है, ये किन राज्यों से संबंधित है? किन राज्यों के ये प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग प्रदान किया गया, उनको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है उसके बारे में, तो हाल ही में कौन BSF के नए डायरेक्टर जनरल DG बने हैं? तो उसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसी के साथ हमारी ये वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।